तो भाई ये वैकेंसी तो ऐसी थी कि जिनके फॉर्म 3 साल पहले भरे गए थे, 2019 में इनके फॉर्म भरे गए थे और अब इनका मार्च के एंड में इनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कमेटी है वो ज्यादा से ज्यादा मार्च का टाइम देगी। इनके एग्जाम 14 तारीख से शुरू हो जाते, मेनली एनटीपी से, और उसके बाद में 23 से ग्रुप डी के भी होने थे, परंतु वो इनकी रेलवे की हरकतों के कारण फिर वो दिक्कत हुई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, उसके बाद में कमेटी बनी और कमेटी के बाद में अब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये फॉर्म तो है कि जो 2019 में भरे गए इसकी नौकरी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अभी हाल ही में अभी सीजीएल का फॉर्म अभी कंप्लीट हुआ है, सीएचएसएल का भी भरा जाना है और अगले महीनों की हम लोग बात करेंगे। इसी तरह अगर वर्तमान अगर आप यूपी की भी बात करते हैं मेनली, तो यूपी में भी आप देखेंगे वर्तमान में कि लेखपाल के फॉर्म भर चुके हैं और लोग 26,382 वैकेंसी जो है इनके लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य वैकेंसी है जो भी हो सकती है। तो अगर हम लोग सबसे पहले साथी एसएससी की बात करते हैं, ये 10 मई को आ रहे हैं फॉर्म। अब आ जाते हैं आपके दिल्ली पुलिस की ये 4-5 वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण, जिनमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 17 मई को फॉर्म आ रहे हैं, 16 जून इसकी लास्ट डेट है और साथ ही सितंबर 2022 इसकी आपको एग्जाम डेट है। कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस इसके 27 जून और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ इसकी आपको 4 जुलाई इसमें इसकी डेट, मतलब फॉर्म की डेट दे रखी है। उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आ जाता है आपका सीपीओ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो होती हैं, इसमें सीपीओ का टियर 1 इसके 14 अगस्त को इसका फॉर्म आ रहा है। उसके बाद में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके बाद में एमटीएस सिविलियन दिल्ली पुलिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमटीएस बहुत सारे लोग इसके फॉर्म भरते हैं। ये आपका आ रहा है 11 सितंबर में, 11 अक्टूबर में। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर जेईई टेक्निकल वालों के लिए, स्टेनोग्राफर ये 5 दिसंबर में आ रहा है। और जो और इस सब में देखने वाली नौकरी है वो दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल के सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, ये 9 अगले साल 9 जनवरी और एसएससी जीडी के जो कांस्टेबल हैं ये आ रहे हैं साथी 22 फरवरी अगले साल। तो मान लो अगर हम इनको हटा भी देते हैं और अगले 6 महीने का हम लोग देखते हैं तो 6 महीने में हमारे पास 12th के हिसाब से 10th के हिसाब से कई सारी वैकेंसीज होंगी अभी जिनके फॉर्म आएंगे, जिनमें एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10 1-2, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्राइवर एडब्ल्यू 3, सीपीओ 4 और ये एमटीएस जो दिल्ली पुलिस में है 5 और स्टेनोग्राफर 6। तो ये 5-6 वैकेंसी हमें एसएससी में केंद्र लेवल पर देखने की मिल रही है, जिनके फॉर्म अगले 6 महीने में भरे जाने, ये कैलेंडर ऑलरेडी डिसाइडेड है। चलिए ये बात तो हो जाती है आपकी एसएससी की। सेकंड बात, अगर हम लोग यूपी की बात करें कि सर यूपी की वैकेंसीज बताइए, या किसी सब्जेक्ट 30 की जगह 25 नंबर का या 25 की जगह 30 नंबर का, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई सब्जेक्ट 30 नंबर का आ रहा है तो मैं ज्यादा मैथ पढ़ूंगा, कोई 25 का आ रहा है तो मैथ नहीं पढ़ूंगा। मैथ तो अगर 10 नंबर का भी आएगा तो भी आपको मैथ तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा कि जितना आपको 25 नंबर के लिए या 30 नंबर के लिए मैथ पढ़ना है, समझे। तो सबसे पहले अपना प्लान कीजिए। प्लान क्या करना है? 4 स्टेप प्लान, अपना शेड्यूल प्लान कीजिए। वो शेड्यूल क्या हो आपका, जो आपका ये रेगुलर और शेड्यूल हो, डे वाइज शेड्यूल प्लान कीजिए। 90-100 दिन का टॉपिक वाइज, हर डे वाइज शेड्यूल में हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक डाल दीजिए। आज ये चीज खत्म करूंगा और उसका साथ साथ शेड्यूल में अपने में रिवीजन का भी उसमें रखें। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस प्लान को आपको हर हाल में फॉलो करना है। जो भी आपने प्लान बनाया है उस प्लान को हर हाल में आपको क्या दबाकर टेस्ट लगाए। जब ये प्लान पूरा हो गया, उससे जो भी वीक पॉइंट है उन वीक पॉइंट का बार बार रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया। याद रखिएगा 5वें पर आप सफलता पाओगे, क्योंकि कब तक वो आपसे भागेगी। जो भी व्यक्ति है, चाहे आप कोई भी दुनिया की चीज देख लीजिए, हर चीज की पहले तैयारी होती है। 26 जनवरी पर हर साल हमारे यहां पर राजपथ पर आप जानते हैं कि परेड निकाली जाती है। क्या आपको लगता है कि कितने सालों से हमारे राजपथ पर परेड निकल रही है? क्या आपको लगता है कि कभी भी परेड
बिना तैयारी के लिए निकली होगी? कभी भी बिना तैयारी के नहीं निकली। 1 महीने से पहले वही काम उनको बार बार करना है, वही परेड हर साल निकालनी है। लेकिन हर साल सभी फौजी जो भी उस परेड में शामिल होते हैं रिहर्सल करते हैं, अभ्यास करते हैं कि परेड में कोई भी कमी ना रह जाए। आप कभी सोचते हैं कि युद्ध अभ्यास, वो सेना इतनी पावरफुल होती है, वो बार बार बिना युद्ध के भी युद्ध अभ्यास क्यों करती हैं? तो युद्ध अभ्यास से शब्द का मतलब ये है कि वो अपने तरीकों को बार बार युद्ध के मैदान में जाने से पहले वो आजमा के देखना चाहती हैं कि हमने प्लान कैसे किया है और हमारा प्लान कामयाब कैसे हो रहा है। जिस दिन आपके पास ये प्लान आ गया, ये डे वाइज, टॉपिक वाइज, कि मुझे 90 दिन 100 दिन में तैयारी कैसे करनी है, आप 120 दिन ले लीजिए, आप 180 दिन ले लीजिए, आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, आप कम कम पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता कि 90 दिन ही, 180 दिन दे दीजिए, कम कम करके। लेकिन जिस दिन आपने अपने प्लान बना लिया, ये एक ब्लूप्रिंट 4-5 पेज का आपके सामने हुआ, दुनिया की कोई चीज, कोई राजमिस्त्री किसी भवन का, किसी चीज का निर्माण करने जाता है, उसके पास पहले प्लान होता है, कौन सा कमरा कितना चौड़ा, कौन सी दीवार मुझे कितनी मोटी, कौन सी ईंट लगानी है, क्या करना है। होता नहीं होता है। कोई भी दुनिया की चीज हो, पहले उसकी तैयारी की जाती है। ओलंपिक 2024 में होने हो या 2028 में, लेकिन शेड्यूल आज आप चेक करोगे तो 4 साल पहले हर एक इवेंट का शेड्यूल आ चुका होगा, कितनी देर में शुरू होगी, कितनी देर में खत्म होगी, कहां। इसे कहते हैं प्लान तुम्हारे पास है, 90% काम तुम्हारा हो गया। हम सब लोग एक मोटी सी गाइड ले आते हैं जीके के लिए, उसे पढ़ना शुरू करते बेतरीब ढंग से, एक तरफ से शुरू की, पूरी खत्म की, पता चलता जो पहले पेज पे पढ़ा वो याद ही नहीं था। लेकिन जब आपके पास प्लान होगा कि मुझे ज्योग्राफी का ब्रह्मांड पढ़ना है, और ब्रह्मांड में भी मुझे सौरमंडल पढ़ना है, सौरमंडल में भी मुझे ग्रह कैसे बने वो पढ़ने हैं, फिर ग्रह की विशेषता क्या होती है वो पढ़नी है। इसी तरह मैथ में मुझे नंबर सिस्टम, आज मुझे केवल फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़नी है। आज मुझे यह देखना है कि यूनिट प्लेस कैसे निकाली जाती है। आज 2 दिन केवल मुझे स्क्वायर रूट निकालने सीखने, 2 दिन केवल मुझे क्यूब रूट निकालने सीखने हैं। कोई माई का लाल, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें कामयाब होने से रोक दे। जब तक तुम्हारे पास प्लान नहीं होगा, तुम कितनी भी ताकत लगा दो, तुम्हें कोई कामयाब नहीं कर पाएगा। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट नहीं हो, तैयारी जो करते, जो पेपर देते हैं, सिर्फ तुम्हारे जैसे या मेरे जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते, मुझसे भी बहुत बढ़िया, तुमसे भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट होते हैं। तो जब तुम ये अपने आप पे भरोसा खुद को देकर चलो कि मैं ये एग्जाम निकालूंगा, निकालूंगी, तो सोच लेना तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे जैसों से नहीं है, तुमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट से है। तो उससे निकलोगे कैसे? बाकी आपके साथ अच्छे टीचर एग्जाम पर मौजूद है। आप कोई भी क्लास, किसी भी आप कोर्स की पकड़ लेते हैं, आपको कंटेंट में फर्क और आपको लेवल में फर्क अलग नजर आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ रहे मेरी बात? बाकी आपको कोई डाउट है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और एक बार अपने मन में बना लीजिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारे मन में कुछ करने का हौसला है, यहां से कुछ निकलता है, तभी कामयाबी मिलेगी। दूसरों को देखकर, मोटिवेशन के कोट पढ़कर, मोटिवेशन की लाइन या कविता या गाने सुनकर एग्जाम या सफलताएं आती तो वो दशरथ मांझी हथौड़ा छेनी लेकर प्रहार नहीं कर रहा होता, एक रेडियो लगा देता पहाड़ को सुनाने के लिए मोटिवेशन कि सीना चीर दूंगा और ये कर दूंगा, और पहाड़ पे घंटा असर नहीं पड़ता। ये जो शरीर है ना, इंसान की मोटी खाल है, ये इस पर इतनी जल्दी असर नहीं आता। इस पे असर आता है जब पेन को घिसा जाता है, उंगलियों में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, जब तुम्हें नींद को त्यागना पड़ता है, जब तुम्हें अपने सपने के पीछे मोटिवेशन सुनकर नहीं, मोटिवेशन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब तक यहां से नहीं निकलेगी, ना पहाड़ टूटेंगे, ना एग्जाम निकलेंगे। बनाओ खुद का प्लान। मैं चाहता हूं आप प्लान बनाओ और उसे व्हाट्सएप या जो भी अपने नंबर है, एग्जामपुर के, फेसबुक, आप जो भी कुछ चलाते हो, उससे पहुंचाओ। कुछ तो करो एक्स्ट्रा आज से ही। प्लान उसकी सहायता लेकर आप बना सकते हैं या उसको फॉलो कर सकते हैं।